नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? आई होप आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहाँ होंगे ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि बीएसएफ हैंड कांस्टेबल में रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती आ चुकी है। मस्त भर्ती है एकदम, समझ लो। जब कुछ होगा, कहने का मतलब कुछ होने का मतलब कहीं लड़ाई वड़ाई लगेगी, तब रेडियो ऑपरेटर का काम पड़ता है, रेडियो मैकेनिक का काम आपका पड़ेगा। ठीक है, तो ये भर्ती जरूर आप लोग अप्लाई करिए। पूरा आपको डिटेल्स में बताएं कौन से लोग बच्चे फार्म आवेदन कर सकते हैं और कौन से बच्चे फार्म आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारा कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, कैसे फार्म आपका किस तारीख से अप्लाई हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, पहले फिजिकल है या पेपर है, पेपर है तो किस किस सब्जेक्ट से आएगा, सारा कुछ इस वीडियो को डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। उसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की कमी दिख जाए, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। और इसका नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहीं पे देंगे, जो कि क्यूआर कोड दिखाएंगे, एकदम वहीं से आप स्क्रीनशॉट करके एकदम जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो कि हैंड कांस्टेबल की जो भर्ती है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। ठीक है, 11 से 21 पोस्ट पे भर्ती हो रही है। ठीक है, 11 से 21 पोस्ट पे। अब ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे कब से ऑनलाइन हो रहा है, तो 28 अगस्त, अरे यार सॉरी, 24 अगस्त से ही ऑनलाइन शुरू हो रहा है। ठीक है, इसी 24 अगस्त से ऑनलाइन शुरू हो रहा है। लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट इसमें 23/9/2000 सितंबर तक आपका रहेगा। 23 सितंबर तक आप पेमेंट भी कटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कितना रुपया आपका लगेगा, तो यहाँ पे देखिए, जो फीस इसकी है केवल 100 रुपये फीस है। आप एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस किसी भी स्टेट से हैं, ऑल इंडिया, आप कहीं से भी है, छोटे से घर से भी है, छोटे से गांव से भी है, आपको बस 100 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, और कहीं आप साइबर कैफ वाले के पास करवाएंगे तो वो जो आपका चार्ज रखेगा, मिनिमम 150 जो उनका होगा वो होगा। ठीक है, मिनिमम इसकी चार्ज जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए बस 100 रुपया। आप एसटी, एससी से हैं, अदर कैटेगरी से हैं, फीमेल है, तो आपको पैसा नहीं देने की ज़रूरत है, बस फार्म भरने की ज़रूरत है। समझ गए आप लोग? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी एडमिट कार्ड का कोई आपको अता पता नहीं है, रिटन एग्जाम का अता पता नहीं है। ठीक है, तो पहले फार्म अप्लाई करिए, फिर आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, उसके बाद बात की जाए यहाँ पे देखिए एज लिमिट की, तो एज लिमिट भी अच्छी खासी दी गई है, 18 साल से लेकर 25 साल तक। ये एज लिमिट केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए था। और आप ओबीसी से हैं तो आप इसमें 3 साल जोड़ लीजिए, 28 साल को हो गए। आप एसटी, एससी से हैं तो इसमें 5 साल जोड़ लीजिए। क्लियर, खत्म बात। और ये एक सर्विसमैन के लिए अलग अलग छूट दी गई है। अब जो आपकी एज की जो गणना की जाएगी 23/9/2025 से, 23 सितंबर 2025 से। अब जैसा किसी का डेट ऑफ बर्थ 10/7/1997 है, तो 23/9/2025 से एज की गणना कर लेगा कि 18 साल के से लेके 25 साल के बीच में हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, ओबीसी से रहेगा तो 3 साल जोड़ लीजिएगा, 28 साल हो जाएगा, और एसटी, एससी से रहेगा तो 5 साल जोड़ लीजिएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज और क्वालिफिकेशन की। हैंड कांस्टेबल में ही आएंगे रेडियो ऑपरेटर का, और हैंड कांस्टेबल में आएंगे रेडियो मैकेनिक का। ठीक है, तो रेडियो ऑपरेटर में जो कि 910 पोस्ट है, और रेडियो ऑपरेटर में 910 पोस्ट है, 900। रेडियो मैकेनिक में 211 पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन 12वीं पास आप तो होंगे ही। ठीक है, 12वीं पास के साथ, इंटरमीडिएट के साथ 12वीं पास, और कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास और आईटीआई रिलेटेड दिया गया है। ठीक है, मतलब ये दोनों पोस्ट को, इन दोनों 12वीं और 10वीं और आईटीआई से रिलेटेड पोस्ट जो कि नोटिफिकेशन में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जरूर आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, आधा अधूरा जो देखते हैं फिर जाके कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कीजिए कैटेगरी वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सीट आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो कि डायरेक्ट एंट्री वैकेंसी, डिपार्टमेंट वैकेंसी दिया गया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट में है उनके लिए भी इसी में वैकेंसी दे दिया है। जैसे डिपार्टमेंट में जो लोग कांस्टेबल पे होंगे या किसी भी और पे पद पे होंगे, जिनको जाना चाहिए, जाना होगा रेडियो ऑपरेटर पे या रेडियो मैकेनिक में, तो वो इस फार्म में डिपार्टमेंट के वैकेंसी में फार्म आवेदन कर सकते हैं, वो अपना हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ई एस एम। ठीक है, करने का मतलब इसका क्या है अर्थ,
अब यहाँ पे देखिए जो ESM है, EX सर्विसमैन के लिए, तो इनको आप छोड़ दीजिए, जो इनका ये पोस्ट है जनरल, EWS, OBC, ST, SC और टोटल वैकेंसी। अब CA का जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट, जो इनका होता है कंपार्टमेंट अपार्टमेंट का जो कोर्स है, इनको भी छोड़ दीजिए। रिमेनिंग वैकेंसी में आ सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए जनरल के लिए 177 है, EWS के लिए 38 है, OBC के लिए 225 है, ST के लिए 81 पोस्ट है, ST के लिए 63 पोस्ट है। ठीक है, टोटल यहाँ पे मिला के 910 पोस्ट पे ये सारी कुछ जोड़ के 910 पोस्ट कर दिया गया है इनका। उसके बाद रेडियो मैकेनिक का जो पोस्ट है उसी के हिसाब से यहाँ पे 211 पोस्ट इनका है। ठीक है, समझ गए आप लोग, कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे बार बार शिकायत करते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का जो कि QR कोड दे दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं से जुड़ जाइए, जो कि आने वाली जो भी भर्ती होगी आपको ऑल इंडिया या ऑल स्टेट से, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाया करेगी। ठीक है, ये ऑफिशियल इसका है जो कि लिंक है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले देखिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसको PET बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज पे होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST। उसको उसके बाद तीसरा जो होगा रिटन एग्जाम आपका होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका OMR बेस पे ना इनका, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक आपको क्लियर। अब रह गई बात यहाँ पे जो आपकी फिजिकल होगी। रेस में आप लोग देख सकते हैं, देखिए मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों लोग के लिए बता दे रहे हैं। रेस में आप लोग 1600 मीटर रनिंग करना है, 6.5 मिनट का समय मिलेगा, जो कि मेन के लिए, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 4 मिनट का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट करना है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 फीट करना है। 3 चांस केवल मिलेगा, आप लोग इसको भी ध्यान करते हुए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। हाई जंप में 3.5 फीट 3.6 फीट है, जो कि 3 चांस आपको मिलेगा मेल के लिए। फीमेल के लिए लगेगा 3 फीट 3 चांस। समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब रही बात पेपर की। पेपर में आप लोग पहले समझ लीजिए, निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा 1540.25। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तैयारी में क्या करना है आपको, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आएगा 80 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के लिए, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के लिए, इंग्लिश और GK से 20 क्वेश्चन आएगा 40 नंबर के लिए। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का समय। यहाँ तक बात खत्म। ठीक है, आप बात रह गई नोटिफिकेशन में, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका फुल नोटिफिकेशन है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, BSF कम्युनिकेशन सेटअप 2025 का ये है। ठीक है, अप्लाई आप लोग करने के लिए पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, इनकी जो सैलरी है यहाँ पे देखिए, जो सैलरी हम आपको दिखा दे रहे हैं। आवेदन का डेट हमने बता ही दिया आपको, 24/8 से शुरू होगा, और क्लोज का डेट जो कि 23/9/2025 तक रहेगा। रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का जो कि पोस्ट लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जो कि 25,000 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ की सैलरी के हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको डाउन करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए जो कि वैकेंसी जो कि दी गई है, सारा कुछ वैकेंसी आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ESM EX सर्विसमैन के लिए, CA SC ST, मतलब हर कैटेगरी वाइज अलग दी गई है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आएंगे, आप नीचे करते हुए आएंगे, मेन जो भी चीज़ है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेस का यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि दिया गया है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में फर्स्ट फेज में आपका PST PET होगा, देन सेकंड फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर में आप लोग से पेपर के भी बारे में हम आपको बता दिए हैं, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, थर्ड फेज में आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। वेरिफिकेशन डायरेक्ट टेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट एंड द पैराग्राफ रीडर टेस्ट फॉर द HC। जो बच्चे RO का फॉर्म अप्लाई करेंगे,
रेडियो ऑपरेटर के लिए उनको पैराग्राफ टेस्ट भी लिया जाएगा, इसमें लिखा गया है। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपको पहले तो पता चल जाएगा, मेल पे भी आ जाएगा आपको, लेकिन जो मेन एड्रेस किस जगह पे जाना है 3 दिन पहले आपको बताया जाएगा। इन पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, जो कि ये आरओ के लिए और रेडियो मैकेनिक के लिए। टोटल मार्क ऑब्टेंट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, जो कि 200 नंबर के लिए। उसके बाद जैसे कि आप आएंगे तो यहाँ से 50 मार्क आउट द टोटल 250 मार्क सब्जेक्ट द क्वालिफिकेशन इन द पैराग्राफ रीडर, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 50 नंबर का आपका पैराग्राफ रीडर का टेस्ट होगा। रेडियो मैकेनिक के लिए आप लोग देख सकते हैं टोटल मार्क एबिलिटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 200 नंबर का केवल पेपर ही आपका होगा। रेडियो ऑपरेटर के लिए आपका 50 नंबर का पैराग्राफ टेस्ट होगा और रेडियो मैकेनिक के लिए आपका केवल 200 नंबर का पेपर होगा। समझ गए आप लोग? क्वालिफिकेशन की एक बार और हम आपको डिटेल्स में बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की मतलब वो होना रहे। अब यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं, जो कि आरओ के लिए जो कि 12वीं पास होना चाहिए, वो भी देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% आपका होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 60% होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। ठीक है, तभी फार्म आप आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। या अदरवाइज आपके पास आईटीआई से रिलेटेड रेडियो एंड टेलीविजन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटा प्रिपरेशन एट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरल इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से आपके पास है, मतलब आईटीआई से आपके पास इन सभी ट्रेड से, तभी फार्म आवेदन कर सकेंगे, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं जो रेडियो मैकेनिक का पोस्ट है, यहाँ पे भी 12वीं पास लिखा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% आपका होना चाहिए, अदरवाइज तभी फार्म आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास आईटीआई से रेडियो ऑपरेटर टेलीविजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा प्रोग्रामिंग एंड द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रीशियन एंड द फीटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रीशियन सिस्टम मेंटेनेंस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस डाटा एंट्री ऑपरेटर द रिकॉग्नाइज्ड, किसी भी ट्रेड से आपके पास होना चाहिए, फीटर से, इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तभी फार्म और नेटवर्किंग से, तभी आप फार्म आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आपको क्लियर कर दिए, जो कि क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत मायने रखती है। उसके बाद जैसे कि आप आएंगे तो यहाँ पे जो कि लिखा गया है, जो कि जनरल के लिए 18 से 25 साल तक यहाँ पे लिखा है, यू आर नॉट बी द 18 to 50 ईयर्स। ठीक है, ओबीसी नॉट बी द 18 बिलोंग 18 से 28 साल तक, ST/SC 18 से 30 साल तक। ठीक है, तो हमने आपको बताया जो आपको कैटेगरी वाइज छूट दी जा रही है, वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दे दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, हाइट की बात किया तो हाइट इसमें देख सकते हैं, जो कि 1.68 मांगी गई है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1.57, और अदरवाइज आप गढ़वाल कुमायूं या ऐसे ऐसे जगह से हैं तो आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर, मतलब 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव एकदम कंपलसरी, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप आएंगे नीचे आएंगे तो और आपको EWS के लिए देखिए आपके लिए कुछ और दिया है, इसका स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे। ठीक है, जो EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिनके पास होगा वो लगाएंगे, वो अपना जो कि मतलब जो लगाएंगे तो अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, जिनके पास क्राइटेरिया होगा EWS का। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे, यहाँ फिजिकल जो कि हमने आपको बता दिया है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट का, फीमेल के लिए 800 मीटर, हाई जंप लॉन्ग जंप सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। उसके बाद और भी जो डिटेल्स आपको दी गई है, जो कि कुछ रिलेटेड इसमें दी गई है, जो कि वैकेंसी जो दी गई है उसमें जो पहले से है उनके लिए दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पेपर आपका होगा, जो पेपर के बारे में भी हमको डिटेल्स में हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो पेपर आपका होगा, यहाँ पे 16 से 25 अगस्त तक जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया गया था, फर्स्ट फेज में फिजिक्स से 40 क्वेश्चन 80 नंबर के लिए, जो आपको यहाँ पे देखिए 10+2 से ही आपका होगा, CBSE बोर्ड से आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद जो 40 नंबर GK GS से होगा, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल नॉलेज से होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है, 0.25
2/5 नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो यही सारा कुछ है जो कि हमने पूरा डिटेल सही तरीके से आपको समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिफाई मार्किंग जो कि सीबीटी एग्जाम 38%, जनरल ओबीसी के लिए होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 33%, एसटी एससी के लिए 20%। तो इससे हाई कट ऑफ ही मेरिट जाती है। तो आपके बाद इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार के जो चश्मा लगाते हैं उनका आई सही होना चाहिए। सारा कुछ इनमें दिया गया है। एक बार जरूर अपने तौर से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का आपको समस्या दिखे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सारा कुछ जो कि 24 तारीख से फार्म आवेदन होगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।